देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी महाराष्ट्र की, मुंबई की। महाराष्ट्र जहां शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की महाअघाड़ी सरकार चला रही है और इस सरकार की महागाथा किसी से छुपी हुई नहीं है। सीएम उद्धव ठाकरे हो या फिर सहयोगी पार्टियां, सब अपने अपने स्तर पर लूट में जुट गई हैं। लेकिन इसी बीच जांच एजेंसियों के हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे कि लूट में हिस्सेदार कुछ सिपाही गिरफ्तार कर लिए गए, जैसे पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। बस फिर क्या था, पूरी सरकार ही संकट में आ गई और इस कार्रवाई को बीजेपी से जोड़ते हुए बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई की प्लानिंग की गई। महाराष्ट्र के 2 बीजेपी नेताओं के परिवार को उद्धव सरकार ने निशाना बनाना शुरू कर दिया। एफआईआर और पुलिसिया कार्रवाई के तेवर दिखाए जा रहे हैं। पहला परिवार है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनका परिवार, तो वहीं दूसरे बीजेपी नेता हैं किरीट सोमैया और उनका परिवार। पहले बात करते हैं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके परिवार की। महाराष्ट्र में बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं, उनकी और उनके बेटे नितेश राणे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वो एक के बाद एक मामलों में फंसते चले जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रह चुकी दिशा सालियान ने आत्महत्या नहीं की थी, उनके साथ 3-4 लोगों ने रेप किया और उनकी हत्या की गई। राणे ने यह भी कहा था कि वहां महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री भी मौजूद थे। राणे का दावा था कि उनके पास इसके सबूत हैं। इस बात को लेकर झूठे आरोप लगाने के इल्जाम में और मौत के बाद दिशा सालियान को बदनाम करने के आरोप में मुंबई के मालवानी पुलिस स्टेशन में उनके और उनके बेटे नीतीश राणे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ये केस दिशा सालियान के माता पिता की शिकायत पर दर्ज हुआ है। इस पर मालवानी पुलिस स्टेशन ने पिता पुत्र दोनों को हाजिर होने और अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को 4 मार्च को हाजिर होने के लिए नोटिस भेजा गया है, जबकि उनके बेटे नितेश राणे को भी एक दिन पहले यानी कि 3 मार्च को मालवानी पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था। राणे पिता पुत्र पर मालवानी पुलिस ने आईपीसी की धारा 500, 509 और आईटी एक्ट 67 के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल राणे के बयान के बाद महाराष्ट्र महिला आयोग ने दिशा सालियान की मौत से जुड़ी रिपोर्ट मालवानी पुलिस स्टेशन से मंगवाई थी। आयोग की अध्यक्षा और एनसीपी नेता रूपाली चाकणकर ने रिपोर्ट देखने के बाद कहा था कि दिशा सालियान की ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार दिशा के साथ रेप होने के कोई सबूत नहीं है। इसीलिए राणे पिता पुत्र का ये बयान बिना किसी सबूत और आधार के दे रहे हैं कि मौत से पहले दिशा सालियान के साथ दुष्कर्म जैसी कोई वारदात हुई थी। ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए मालवानी पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। इसी बीच मुंबई की मेयर और शिवसेना नेता किशोरी पेडणेकर दिशा सालियान के माता पिता से जाकर मिली। दिशा सालियान के माता पिता ने मालवानी पुलिस स्टेशन में जाकर राणे पिता पुत्र के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी बेटी को बदनाम किया जा रहा है। ये कार्रवाई इसी मामले में शुरू हुई है और कहां तक जाएगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। वहीं अब बात करते हैं बीजेपी के दूसरे नेता किरीट सोमैया और उनके परिवार पर उद्धव सरकार और उनके पुलिसिया कार्रवाई की। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया की गिरफ्तारी से पहले जमानत की अर्जी मुंबई सेशंस कोर्ट ने ठुकरा दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक भागवत ने यह फैसला सुनाया। सोमवार को ही नील सोमैया की जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई थी। वरिष्ठ वकील अशोक मुंदरगी ने सोमैया का पक्ष कोर्ट के सामने रखा, लेकिन कोर्ट ने नील सोमैया की उस अर्जी को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने अग्रिम जमानत मांगी थी। आपको बता दें कि यह मामला पीएमसी घोटाले को लेकर चल रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नील सोमैया पर आरोप लगाया था कि पीएमसी बैंक घोटाले के प्रमुख आरोपी राकेश वाधवान किरीट सोमैया के बिजनेस पार्टनर हैं। इस मामले में बाप बेटे दोनों जेल जाएंगे। इसके बाद नील सोमैया ने गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए मुंबई सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई खत्म हुई और कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया। अब कोर्ट के इस फैसले से किरीट सोमैया और उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट के इस फैसले से पहले पत्रकारों से बात करते हुए किरीट सोमैया ने ठाकरे सरकार को ललकारते हुए कहा था, मुझ पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा ठाकरे सरकार के मंत्री कह रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे अगर पुलिस आयुक्त भी बन जाएं
तब भी मुझ पर कार्रवाई असंभव है। राज्य की जनता को यह पता है कि नील सुमैया निर्दोष हैं। मुंबई पुलिस ने उन्हें निर्दोष ठहराया है क्योंकि घोटाला उद्धव ठाकरे ने किया है। आप घोटाले करो और कार्रवाई हमारे ऊपर हो, ऐसा कैसे हो सकता है? किरीट सोमैया ने यह भी आरोप लगाया कि उनके बेटे को मुंबई पुलिस ने निर्दोष बताया, इसीलिए ठाकरे सरकार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हेमंत नागराले को हटा दिया। किरीट सोमैया ने संजय राउत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि संजय राउत नौटंकीबाज हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं कि गेम अब शुरू हुआ है। काहे का गेम बिगन, बोल रहे थे ईडी के अधिकारियों ने उनकी बेटी की शादी में आए डेकोरेटर की कनपट्टी पर बंदूक रखकर पूछा कि कितना पैसा मिला, वो डेकोरेटर कहां गया, हेमंत नागराले को मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से क्यों हटाया, लवासा मामले में पवार पर एफआईआर कब होगी। इन सवालों के साथ किरीट सोमैया उद्धव सरकार और संजय राउत पर खूब बरसे। अब आपको इसी से जुड़ा एक और मामला बता रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के सामने कई दुविधाएं हैं और सबसे बड़ी परेशानी है कि वो किस अधिकारी को पुलिस अधिकारी बनाए, खासकर मुंबई का पुलिस कमिश्नर, क्योंकि जिस तरह से परमबीर और सचिन वाजे ने पूरी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर रखी है, उससे उद्धव सरकार और उसके हिस्सेदार बिल्कुल डर गए हैं। और जिस तेजी से केंद्रीय जांच एजेंसियां महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के नेताओं पर शिकंजे कसती जा रही हैं और उनके नए नए घोटालों को उजागर कर रही हैं, उतनी ही तेजी से महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार चाह रही थी कि मुंबई पुलिस बीजेपी के नेताओं पर भी कार्रवाई करे। लेकिन मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ऐसा नहीं कर रहे थे। वो इन नेताओं की हां में हां नहीं मिला रहे थे। फिर क्या था, एक साल के अंदर ही उनका तबादला कर दिया गया। पिछले साल परमवीर सिंह को एंटीलिया बम विस्फोट केस मामले की सही तरह से हैंडलिंग ना किए जाने और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली करने के आरोपों के बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाया गया था और हेमंत नागराले को मुंबई पुलिस आयुक्त बनाया गया। लेकिन फिर एक साल में ही उन्हें भी हटा दिया गया और अब संजय पांडे को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। हेमंत नागराले को महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम का प्रबंध निदेशक बनाकर भेजा गया है, जिस पद को अब तक संजय पांडे संभाल रहे थे। यानी संजय पांडे की जगह हेमंत को भेज दिया गया और हेमंत की जगह संजय पांडे को ले आया गया। जगहों की अदला बदली चल रही है। संजय पांडे रिटायरमेंट के करीब हैं, उनकी पुलिस सेवा के कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, ऐसे में उनका रोल अहम हो सकता है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये दावा एक एनसीपी नेता ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए अपने इंटरव्यू में किया है। हेमंत नागराले 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। परमबीर सिंह और सचिन वाजे की वजह से ठाकरे सरकार की प्रतिष्ठा गिर रही थी। तब हेमंत नागराले को मुंबई पुलिस आयुक्त का पदभार दिया गया था। लेकिन महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को उनसे बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने की जो अपेक्षा की जा रही थी, उस पर वो खरे नहीं उतर पा रहे थे। कुछ दिनों पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। हेमंत नागराले से इस संबंध में कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन हेमंत नागराले सिर्फ आरोपों के आधार पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे थे और उद्धव सरकार को ये नागवार गुजरा था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अपने मन का, अपने हिसाब का पुलिस कमिश्नर चुन लिया गया। खैर, संजय पांडे शायद संजय राउत की बात सुन भी रहे हैं और यही कारण है कि अब बीजेपी नेता निशाने पर हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।